हेलो गाइस, आज हम करेंगे मौलिक अधिकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से हमें इसमें बताना है कि 25 से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का वर्णन है। ठीक है, 25 से 27 तक, 25 से 28 तक, 29 तक या 30 तक। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया था? 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, या 1978 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 1973 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। तो देखिए, इसका सही आंसर है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया है। और अब जिस संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो कौन सा अधिकार में आ गया है? वो आ गया है कानूनी अधिकार में। बेगार को निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन से मौलिक अधिकार लगाता है? ठीक है, बेगार को निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर कौन सा मौलिक अधिकार रोक लगाता है? स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध का, या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, बेगारों को निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर कौन सा लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो इस पर रोक लगाता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? ठीक है, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिससे अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? समानता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो देखिए, मौलिक अधिकारों में से जो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, किसको दी है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या अल्पसंख्यकों के अधिकार से, या संपत्ति के अधिकार से। तो देखिए, समानता के अधिकार का संबंध, इसमें जो 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या अल्पसंख्यकों के अधिकार से, या संपत्ति के अधिकार से। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 या 22 या 24 या 25। तो देखिए, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? 24। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन अधिकार से संबंधित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, या निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, निलंबित किया जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकारों का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकारों का हिस्सा था
यह संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, यह चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो देखिएगा, इस भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल अधिकारों का हिस्सा था पहले। ठीक है, किसका हिस्सा था? ये मूल अधिकारों का हिस्सा था। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखिए, इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, या 12 से 36 तक में, यह अनुच्छेद 15 से 39 तक, या 16 से 40 तक। तो देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक। तो गाइस देखिए, जैसे कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि भारत में अपने मौलिक अधिकार कितने हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार 6 हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में है। ठीक है, समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। और जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और देखिए, इसकी बात करें तो ये है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में। ठीक है, और गाइस, जो अनुच्छेद 31 में पहले हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इससे अलग कर दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा छठवां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, छठवां कौन सा मौलिक अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? हमारे ये हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, और इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये हो गए हमारे 6 मौलिक अधिकार। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक है, निम्न में से मतलब किसे, जो कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च उच्च न्यायालय को, या भारत के सभी न्यायालय को? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है,
संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या धर्म का अधिकार? तो देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा 31वां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, उसे सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर अब ये बात आती है कि वर्तमान में कौन से अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसमें से? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो देखिए, कौन सा करता है? अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है।